हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, ट्रेडिंग के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या? ठीक है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं वैल्यू एरिया। ठीक है। क्या? वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू एरिया। ठीक है। अब वैल्यू एरिया पे अगर हम, जिसको हम बेसिकली हम की जोन बोलते हैं, ठीक है, इसको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर स्विंग्स, पोजिशनल स्विंग्स एंड डे की आपकी सेपरेट क्लास होगी, 3 क्लास होगी। ठीक है। आपका की जोन। ठीक है। अब ये जो हमारे की जोन जो होते हैं, हम टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक बोलते थे। क्या बोलते थे? टाइप 1 से टाइप 5 तक बोलते थे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ो टाइप 1 से लेकर के टाइप 3। ये बहुत काम की चीज है। ठीक है। इससे आपका व्यू जो है वो करेक्ट बनता है। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है। अब ये जो है ना, ये चार्ट को देखने का एक नजरिया है। ठीक है। करेक्ट व्यू है। टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक हम देखेंगे, कंप्लीटली करेक्ट व्यू है। ठीक है। अब ये जो करेक्ट व्यू है, ये व्यू हमारा गोल्डन रूल ये है कि वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट हो, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है। बहुत बहुत कुछ मिलेगा। आप समुद्र के किनारे हो, ठीक है, समुद्र में एंटर करने की तैयारी करो, बस आप वेट, कुछ लोग खुद वेट कर रहे हो, कुछ का हम वेट करा रहे हैं। आप मतलब जो फ्रीक्वेंसी वाइज मुझसे कनेक्टेड है वो समुद्र में गोता लगाने को तैयार है। ठीक है। ये मान के चल सकते हो। ठीक है। क्योंकि उसी एनर्जी में मैं हूं। ठीक है। मेरी एनर्जी अलग नहीं है, एनर्जी कभी बदलते नहीं, तो आपके साथ वो सब चीजें, वो एनर्जी मिलने वाली है अगर आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हो तो। टाइप 1, टाइप 2, 3, गोल्डन रूल बता रहा हूं। दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम, कोई भी स्क्रिप्ट हो, हर जगह यही देखना है। जब आप चार्ट पे देखोगे, जब आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर जब बनाते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर बनाते हो, तो वो, चाहे आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाओ चाहे नेगेटिव बनाओ, ठीक है, साइडवेज तो कोई स्ट्रक्चर होता नहीं ना, उसमें तो हमें अवॉइड करना ना। ठीक है। और साइडवेज के, बड़े टाइम फ्रेम के साइडवेज के अंदर इंटरनल टाइम, छोटे टाइम फ्रेम का तो स्ट्रक्चर होता है ना। ठीक है। एंड ऑफ द में स्ट्रक्चर मिल ही जाता है। ठीक है। तो आप चाहे डे ट्रेडिंग करिए, चाहे स्विंग्स ट्रेडिंग करिए, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करिए, एटलीस्ट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के तरीके से आपको मार्केट देखना है। ये आपको चार्ट को देखने का, मार्केट को समझने का एक व्यू है। कैसे है? क्योंकि ये रिस्क मैनेज करता है आपका नेचुरली। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है मार्केट का जो कि नेचुरली आपका रिस्क मैनेज करता है। ठीक है। कैसे? मैं 2 एग्जांपल देता हूं। कुछ कहेंगे साइडवेज का भी एग्जांपल दो। भाई साइडवेज मार्केट के अंदर भी हमें एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर ऐसा देखना है, चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम में हो, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर है? ये चीज क्लियर है सभी को? चाहे साइडवेज भी हो तो उसके अंदर भी ये देखना है। जब तक इसमें से एक स्ट्रक्चर फुलफिल नहीं होता, तो हमें बेसिक्स देखने का नजरिया हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब टाइप यस 1, सर। टाइप 2, टाइप 3 जो अब तक आपको पढ़ाया गया, पोजिशनल स्विंग्स एंड डे ट्रेडिंग, उसको चार्ट पे अपने आईज से कैसे देखोगे? ठीक है। इसका मैं आपको एक तरीके से समझा देता हूँ थ्योरेटिकली। ठीक है। थ्योरेटिकली फिर चार्ट पे बताऊंगा कि प्राइस का एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है। ध्यान से समझना। ठीक है। एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर, अब पॉजिटिव स्ट्रक्चर कोई जरूरी नहीं कि ऐसा बने। ठीक है। पॉजिटिव, ये एक एग्जांपल ये भी तो हो सकता है, ऐसा तो बन सकता है, बन सकता है। ठीक है।
ऐसा बहुत तरीके से बन सकता है, ऐसा ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। जस्ट इसने एक फ्रैक्टल दिया, मतलब जस्ट वीक निकाली, पूरा नीचे आ गया, ऐसे बन सकता है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकता है। और चार्ट पे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल तो होते हैं ना, हम हर एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देता हूं मैं, कहीं ना कुछ करके आपको उस जगह पे पहुंचा देता हूं मैं जिस जगह पे आपको पहुंचाना चाहता हूं, बट वो प्रैक्टिस करके आपको बिलीव नहीं आता है, क्योंकि वो साइंस नहीं मालूम है। ये सीरियस नोट पे ये वाली बात मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 की मैं जो बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे हमारा ये, अब सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। प्राइस के ऊपर अगर वेव एक्सटेंड की, कैंडल बॉडी क्लोज हुआ, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? अगर प्रीवियस वेव का हाई निकला है, कैंडल बॉडी क्लोज हुई है, तो इट इज वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कैंडलस्टिक्स में हम कैसे रीड करेंगे कि कैंडल बॉडी मस्ट बी क्लोज अबव स्विंग हाई, ये ना। तो उस बेसिस पे हम अब देखते हैं कि जब प्राइस एक्सटेंड कर गया, ठीक है, एक्सटेंड कर गया, तो जब प्राइस क्लोज कर गया तो हमें एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्विंग। बस स्विंग ऐसे ही बनेगा ना आपका, स्विंग ऐसे ही बनेगा। या फिर हम इसको भी तो स्विंग बोल सकते हैं कि जस्ट इसे आपका प्राइस वीक बाहर निकला, पूरा एक्सटेंड नहीं हुआ। भाई देखा जाए तो ये भी तो स्विंग है। अभी आप उस बेसिक्स में समझिए, नहीं है क्या? ठीक है ना। हम टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 की बात कर रहे हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 आपको देखना कैसे है, ठीक है। तो बेसिकली प्राइस जो एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, एक्सटेंड हुआ तो एक गोल्डन रूल होता है मेरा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी वेव का हाई निकालने के बाद बाई नहीं करना, बोलता हूं। जैसे किसी वेव का हाई निकल गया, इतना हाई निकल गया, मतलब मल्टीपल कैंडल्स है, बट मैं एक ही कैंडल मान के रखा हूं सपोज करिए, ठीक है, ये मल्टीपल कैंडल है, तो हमें कभी भी सेम डायरेक्शन में बाई नहीं करना, ठीक है। बिकॉज ऑफ किसी भी वेव का हाई निकलने के बाद जो जितना भी एरिया एक्सटेंड होता है वो टाइप 2 कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइप 2। टाइप 2 वैल्यू एरिया। एंड टाइप 2 वैल्यू एरिया आपका कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, ये बात क्लियर है? टाइप 2 वैल्यू एरिया कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, मतलब उसके प्रीवियस वेव के हाई के ऊपर एक कैंडल भी निकल सकती है, विक भी छोड़ सकता है, या फिर 10 कैंडल्स भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। बट हम हमेशा यही ध्यान रखते हैं कि प्रीवियस वेव का हाई निकलने के बाद सेम डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ इट इज टाइप 2 इज प्रॉफिट बुकिंग जोन। टाइप 2 को हम क्या बोलते हैं? ये पॉजिटिव एग्जांपल है। टाइप 2 क्या बोलेंगे हम? प्रॉफिट बुकिंग जोन। अब प्रॉफिट बुकिंग जो है, ठीक है, इमीडिएटली आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। मतलब मल्टीपल टाइम्स रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके आएगी या इमीडिएट आएगी? इमीडिएट तो नहीं आती है, मल्टीपल टाइम्स रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर जाती है। तो कहने का मतलब अगर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिटेल ट्रेडर की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग, जिनको लगता है कि मतलब आधा अधूरा नॉलेज है कि टाइप 2 में प्रॉफिट बुकिंग चल गया, तो कोई यहां पे सेल मारेगा, फिर एसलीटर है, कोई यहां सेल मारेगा, कोई यहां सेल मारेगा, कोई यहां सेल मारेगा। दो तरीके के लोग होंगे, ठीक है। कोई अगर इधर कर रहा है, आप बिड आस्क में देखो तो इस साइड कोई यहाँ बाई कर रहा है, कोई यहाँ 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 कर रहा है, दोनों साइड बायर सेलर होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया, ये कंप्लीटली डेंजर जोन है। समझिए मेरी बात, कि पहले समझना कि क्या नहीं करना है। इट इज कंप्लीटली डेंजर जोन। सबसे डेंजर जोन जो होता है वो टाइप 2 होता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, इट इज वेरी मच डेंजर जोन, ठीक है। क्योंकि एक बार आपका प्राइस ब्रेक ऑफ सेक्शन होने के बाद आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि आप प्राइस को बाई करना है या सेल करना है। आप बाई करोगे ना, तो मैक्सिमम टाइम है ना, वो नीचे आ जाएगा, और आप सेल करोगे तो आपका स्टॉप लॉस तोड़ के ऊपर चला जाएगा। ऐसा आपके साथ होता है या नहीं होता, तो मुझे बता दीजिए। क्योंकि इंस्टीट्यूशन को मालूम है इस एरिया के अंदर फोमो क्रिएट होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को लगेगा प्राइस इतना एक्सटेंड करके कहीं गिर तो नहीं जाएगा। तो कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं, वो सेल की पोजीशन बना लेते हैं, और जिसको लगता है कि यार ये इतना बड़ी रैली करी, मैंने तो कहीं मिस नहीं कर दिया, वो बाई की पोजीशन बना लेते हैं। क्लियर है ये वाली बात?
क्लियर है? तो दुनिया का सबसे डेंजर जोन जो होता है वो टाइप 2 होता है। ये एक तरीके की रिटेल ट्रेडर की बीमारी है, जिसको मैंने टाइप 2 नाम दिया। और ये इन्वेंशन मेरा ही है, दुनिया की किसी भी बुक में नहीं है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं है। ठीक है? अगर इस बात को मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए, आपको इतने टाइम ट्रेड करते होगे, कि दुनिया का सबसे डेंजर जोन है वो टाइप 2 कहलाता है। क्लियर है? क्योंकि टाइप 2 में जी ही सर। फोमो क्रिएट होगा, एंड टाइप 2 में ही मैक्सिमम लोग रिवर्सल्स बनाएंगे। तो यहां से ब्रेक ऑफ सक्सेस होने के बाद आपके खतरे की घंटी है। मतलब वहां पे क्लियर कट रिवर्सल नहीं आ जाए। रिवर्सल के पैटर्न्स होते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा कब रिवर्सल आएगा। कि ब्रेक ऑफ सक्सेस होने के बाद क्लियर कट रिवर्सल नहीं आ जाए, तब तक हम सेल नहीं कर सकते, और बाय तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है। अब टाइप 2 जब होता है, अब सिमिलरली इसने यहां पे विक छोड़ी, तो ये भी तो टाइप 2 है। ये जो ऐसे लाइनें मैंने इसलिए बनाई ताकि सबको लगे ना ये डेंजर जोन है। हमेशा हमेशा क्यों बोलता हूं, सब लोग बोलता हूं ना, किसी भी वेव का हाई या लो टूटने के बाद बाई सेल नहीं करना, बोलता हूं ना? नहीं बोला मैंने? मेरे जितने वीडियोस देखे तो हमारे वीडियो मैं हमेशा बोलता हूं कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग नहीं करनी। जी सर। 85% 90% टाइम आपको लॉसेस होंगे। हाँ, वो मल्टी ईयर या मल्टी वीक कुछ कंसोलिडेशन होता है, कुछ पैड बनते हैं, वो पुराना स्ट्रक्चर चला हुआ होता है, फ्रेश कुछ नहीं होता। वो प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा होता है एक टाइम, मतलब मार्केट में एक ऊपर गया, मार्केट रुक गया, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने फिर नई रैली स्टार्ट की, वो एक अलग स्ट्रक्चर होता है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसा कुछ होता नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है? तो दुनिया जितनी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग सिखा रही है वो तो किसी काम की है नहीं। किस कैंडल से मार्केट उठेगा मैं वो बता रहा हूं। क्लियर है? जहां से मार्केट की बिगनिंग होगी वहां से। तो टाइप 2 समझ में आया? टाइप अब टाइप 1 से लेकर के टाइप 2 टाइप 3 पांच होते हैं वैसे तो, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5। ठीक है? लेकिन टाइप 4 एंड टाइप 5 मैं नहीं बता रहा, क्योंकि हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, उससे एक कदम आगे चल गए। ठीक है? क्योंकि हमारा हमारी एंट्री उस कैंडल से होती है जिस कैंडल पे मार्केट मूव करना स्टार्ट होता है, आफ्टर कॉन्फर्मेशन। ठीक है? जैसे जैसे हमारा एंट्री मॉड्यूल के अंदर देखें, जैसे सतीश जी ने बोला कि 8 से 10 टाइप्स होते हैं जब एक एंट्री बनती है, होते हैं। ठीक है? वो किस लिए होते हैं? मतलब आप एक जस्ट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के भी एंट्री कर सकते हो, उसमें आपका 1:5 1:10 रिस्क रिवार्ड आएगा। ठीक है? लेकिन वो जो एंट्री मॉड्यूल बनता है, वो हमने ऐसा इन्वेंशन किया है कि उसमें जो 1:10 हो रहा है ना आपका रिस्क रिवार्ड, वहां 1:70 हो जाता है, 70 50 40 ऐसा हो जाता है। वो इन्वेंशन किया है। ठीक है? सिमिलरली अगर हम नेगेटिव में देखेंगे, नेगेटिव में ऐसे देखेंगे, नेगेटिव में देखेंगे तो प्राइस इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक्सटेंड कर गया, कर गया ना? तो यहां पे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि प्राइस पूरा नीचे जाए, किसको यहां लगेगा, किसको यहां लगेगा कि यार मैंने तो मिस नहीं कर दिया, पता लगे जीरो करके जीरो ही हो जाएगा आज ही वो स्क्रिप्ट। लगता है ना लोगों को? वो स्क्रिप्ट जीरो नहीं होती, वो हम जीरो हो रहे होते हैं। किसी किसी को लगता है कि यार ये इसके नीचे इतना तो आ गया, एक पुल बैक तो लेगा, चल मैं यहां बाय कर लेता हूं। चल ठीक है, फिर उसका ऐसा फिर वो सोचेगा मैं चलो यहां कर लेता हूं। ठीक है? ऐसे होप में मार्केट को उठाते उठाते एंड ऑफ द डे खुद ही उठ जाता है। ऐसा भी होता है। तो जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो कभी भी चाहे पोजिशनल करें चाहे स्विंग्स करें या डे करें, लोग कहते हैं यार कि पोजिशनल ट्रेडिंग करें नुकसान हो गया। भाई प्राइस को टाइम नहीं किया ना, प्राइस साइकिल को फॉलो नहीं किया। इट इज प्राइस साइकिल। आपने टाइप 2 में किसी ने भी पोजिशनल इन्वेस्ट किया, चाहे निफ्टी के ईटीएफ में किया, म्यूचुअल फंड में किया, आप जब तक वो पुल बैक लेगा, कभी कभी 6 महीने एक साल पुल बैक लेता है मार्केट नेगेटिव, उस ड्यूरिंग में आपके लॉसेस ही रहेंगे। और उसके बाद एक साल बाद में जब और ऊपर जाएगा मार्केट, तो आपका होल्डिंग टाइम 2 साल हो जाएगा, 2.5 साल हो जाएगा, और एंड ऑफ द प्रॉफिट में आप जीरो रहोगे। बोलोगे यार मार्केट ही बेकार है, प्रॉफिट प्रॉफिट तो आया ही नहीं। लेकिन किसी ने इसकी बजाय जो मैं बोल रहा हूं वो फॉलो किया, तो उसको एक रिस्क डिसाइड हो गया, लेकिन उसको टाइम की वैल्यू मिली। तो स्टॉक मार्केट में हमें जो करना है वो हमें टाइम की वैल्यू लेनी है, प्राइस को टाइम करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाउंडेशन है। कितना भी एडवांस सीख लो, कितने भी एंट्री सीख लो, कुछ भी सीख लो, अगर आपको बेसिक्स ही नहीं मालूम कि इंस्टीट्यूशन क्या प्ले करते हैं, आप क्या सोचते हो और करना क्या चाहिए, ये चीजें मैं बता रहा हूं ना, ऐसा रिटेल ट्रेडर करते हैं। ठीक है?
और ये बात इंस्टीट्यूशन को मालूम है, और ये बात हमें भी मालूम है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। चाहे हम स्कैल्पिंग करें, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करें, चाहे डे ट्रेडिंग करें, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करें, T2 के अंदर सेम डायरेक्शन में बाई या सेल नहीं करेंगे। क्लियर है? और इवन रिवर्सल प्लान भी नहीं करेंगे जब तक रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं मिल जाए, वो कितना भी एक्सटेंड कर सकता है। क्लियर है? ये बात सबसे पहले बतानी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट, कि भाई T1 से लेकर T3 होता है। सर आप तो उल्टा पढ़ा रहे हो, T2 पहले बीच में क्यों बता दिया? क्योंकि जब आप लैपटॉप खोलते हो तो मार्केट T2 में ही दिखता है आपको। ये बात एग्री करते हो ना? यस। तो पहला ही आपका स्टॉपेज लगा दिया ना, कि वही तो नहीं करना, जब लैपटॉप खोलो तब ट्रेडिंग करो, ऐसा नहीं। लैपटॉप खोल के एनालिसिस करो, और उसके बाद जब आपके मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट पे आए, कल आए परसों आए, तब ट्रेडिंग करो। वो साइंस है, वो लॉजिक है, बाकी गैम्बलिंग है। क्लियर है इतना? पक्का? ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब हम पीछे एक्चुअल स्टोरी छोड़ के आए, ठीक है। एक्चुअल स्टोरी हमने पीछे छोड़ दी। पीछे कैसे छोड़ दी? ठीक है। ये जो हमारा, क्योंकि हम टाइप 2 टाइप 3 की बात कर रहे हैं, पीछे जो हम स्टोरी छोड़ के आए कि प्राइस प्रीवियस वेव का हाई निकल गया, तो हमने जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्विंग छोड़ा, ये इट इज आर T1। ये हमारा T1, ठीक है। क्या है? T1। T1 जो होता है, T1 हमारा स्ट्रॉन्ग लो होता है, विद द ट्रेंड एंट्री जोन होता है। वहां पे हम एंट्री कॉन्फर्मेशन करके प्लान करते हैं, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव ट्रेंड है, तो नेगेटिव ट्रेंड का टॉप मोस्ट पॉइंट जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, वो पॉइंट हमारा टाइप 1 है। क्लियर है? क्या है? जिसने कल गोल्ड में T1 T2 T3 भी फॉलो किया होता ना, उसने उसने 700 USD कमाए होते। T1 T2 T3 भी किया होता। भरोसा नहीं आता ना वो। मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूं, आप क्या सीख रहे हो ये मुझे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? प्रैक्टिस करोगे, कुछ करके दिखाओगे, मैं आफ्टरनून में आ सकता हूँ, आपके डाउट सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। आपको अपनी जर्नी खुद डिसाइड करनी है, ठीक है। या फिर आपको अपनी जर्नी मेरे पे छोड़ देनी है, कि मेरे से नहीं हो रहा, करा दो। दोनों तरीके हैं मेरे पास, विद साइंस। टाइप 1 समझ में आ गया? टाइप 1 विद द ट्रेंड, ठीक है। मतलब जो भी आप ध्यान से समझिए, टाइप 2 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से सेम डायरेक्शन में क्यों सही नहीं है? क्योंकि टाइप 2 के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस यहां का बनता है। अगर किसी ने यहां बाई किया तो एग्जैक्ट जो करेक्ट स्टॉप लॉस होता है वो यहां का बनता है, ठीक है। अगर आप इस वेव को ट्रेड करना चाहते हो, अगर इस वेव को टाइप 2 मतलब इस वेव को टाइप 2 में अगर आप सेल किया है, ठीक है, तो एग्जैक्टली एसएल ये यहां डिसाइड होता है, ठीक है। तो क्या इतना रिस्क रख के कोई भी ट्रेड लेना चाहोगे? कोई भी चाहेगा? ये जानने के बाद। बट इससे पहले तो करते थे। ये रूल हर एक टाइप के ट्रेडिंग के ऊपर अप्लाई है, हर टाइप के टाइम फ्रेम पे। चाहे कोई भी एनालिसिस करो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, 1 मिनट में लागू होगा तो 3 मंथ में भी लागू होगा। मतलब दुनिया की ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं है जिसपे अप्लाई नहीं हो। इट इज बेसिक्स। ये साइकोलॉजी है, ठीक है। ये करेक्ट नॉलेज है, ठीक है। क्या है? करेक्ट नॉलेज है। तो टाइप नहीं है। करेंगे कैसे ये आगे चल के जानेंगे। पहले चार्ट पे देखे, कैसे देखना तो सीख जाए। नए बच्चों को ये बोला मैं, नए बच्चों की क्लास है ना ये। पर मजे तो पुराने बच्चे भी कर रहे हैं इसमें, क्योंकि वो ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, है ना? नहीं कर रहे, बताओ। बहुत एनर्जी डाल के बता रहा हूँ ये वाला। बिल्कुल और इसको बिल्कुल गुरुदेव। लाइफ में जब भी दिक्कत आए बार बार ये देखना है, क्योंकि आपको पूरी एजुकेशन मिल रही है, ठीक है। जब भी दिक्कत आए लाइफ में यही वीडियो बार बार रिपीट कर लेना, जी। ठीक है। ओके। T1 है, ऊपर वाला T1 है, ठीक है। अब जो हमारा, हम क्या करेंगे? प्राइस जो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्राइस T1 में आएगा तो हम बाई करेंगे, और पूरा वेव का हम टारगेट लेंगे, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन करते हैं? करते नहीं करते? ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए।
होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताइए? यस सर। जी 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 गुरुदेव। सर। बट ये बात बिल्कुल सही बात है कि ये होनी चाहिए, बट पूरी बात जानना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा प्राइस T1 में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हमारा ट्रेंड कम शार्प होगा, ठीक है, ट्रेंड थोड़ा शार्प कम होगा, ट्रेंड मतलब थोड़ा स्लो है, आता है T1 में। ठीक है, अगर ट्रेंड आपका शार्प है, अबो 45 डिग्री ट्रेंड है, ठीक है, तो वो T1 में नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए हमारा जो पॉइंट होता है, स्टैटिक जो पॉइंट होता है, इट इज कंप्लीटली T3, इसको हम T3 बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? T3 बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर किसी एक टाइम फ्रेम में नहीं। देखो, ये प्रिंसिपल हर एक स्क्रिप्ट में हर एक टाइम फ्रेम पे लागू होता है, लेकिन वी आर प्रोफेशनल ट्रेडर। सीखने के बाद, सीखने से पहले तो गेमलर ही है ना, बिल्कुल। हर एक स्क्रिप्ट में लागू होती है। तो इसलिए तो सबसे पहले क्या सीखा है, दो एसटीएफ, उसी के हिसाब से एमटीएफ का सिलेक्शन, उसी के हिसाब से एमटीएफ के पीवाई सिलेक्शन के बाद एलटीएफ का सिलेक्शन। वो सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए वो व्यू वार्म अप चल रहा है, ताकि हमें भी थोड़ा जोर कमाए। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमेशा ऐसा आएगा, ट्रेंड जब साफ होगा तो ये जस्ट T3 से हमारा जाएगा। ठीक है, जस्ट T3 को आएगा, स्टेटिक से आएगा और प्राइस ऐसा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर हमारा पॉजिटिव ट्रेंड, तो जितने भी जूम पे बैठे हुए पॉजिटिव जो ट्रेंड है, उनको या तो T3 में ट्राई करना है बाई के लिए। ये आपका मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है। अगर T3 के अंदर डिमांड कंट्रोल में आती है एमटीएफ में तो, और एलटीएफ में एंट्री मॉड्यूल बनता है तो, क्लियर है? या फिर अगर स्टिल डिमांड यहां पे, स्टिल प्राइस चल रहा है सप्लाई ही कंट्रोल में, ठीक है, सप्लाई ही कंट्रोल में, तो डेफिनेटली हम यहां T1 के लिए अटेम्प्ट करेंगे फॉर सेलिंग, क्योंकि T3 इज वेरी वेरी मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट। ये एक वैल्यू एरिया है कि T3 से मार्केट ज्यादा शार्प है तो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। बट कॉन्फर्मेशन तो लेंगे ना कि अगर सप्लाई कंट्रोल में है तो डिमांड कंट्रोल में है। ठीक है, स्टिल सप्लाई कंट्रोल में है तो हम नीचे तक के लिए जाएंगे। ठीक है, स्टिल हम देखेंगे, फिर T1 तो हमारा स्ट्रॉन्ग है ही, तो यहां क्या, यहां भी विदाउट कंफर्मेशन ले लेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं ले। मार्केट का ट्रेंड भी तो बदल सकता है, गारंटेड कुछ नहीं है, हाई प्रोबेबिलिटी तो है ना। मतलब रिस्क, हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, रिवार्ड को बढ़ा रहे हैं ये सीख करके, ये कर रहे हैं ना। और लेकिन ये चीज हर कहीं नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स पे। तो ये आपके हाई, ऐसे तो इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। जब हम एक एक साइंस पे हम जब जाते हैं, ठीक है, देखो, एक बीटेक करने में और एक पीएचडी करने में फर्क होता है। ठीक है, और एक टाटा नैनो और मर्सिडीज ई क्लास में फर्क होता है, रात दिन का फर्क होता है। ये तो सबको समझ में आता है ना। या फिर मर्सिडीज के अंदर और रोल्स रॉयल्स के अंदर भी फर्क होता है, और बहुत फर्क होता है। तो ये जो हमारे, जो हम जितने जितने भी नए बच्चे हैं, बाकी बच्चे हैं, हमें अप्लाई एजुकेशन को जो मोस्ट ऑब्वियस वो T3 में ही करना है, T1 में ही करना है, अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो। अगर यहां पे स्टिल सप्लाई कंट्रोल में है, डिमांड कंट्रोल में नहीं है, तो स्टिल हम सेलिंग में ही जाएंगे, बाइंग में नहीं जाएंगे। बट हमारा व्यू हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। मैं हम एक जब तक हमारे लिए कॉन्फर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक मन से कुछ नहीं बनाएंगे। जब तक चार्ट पे वैलिड रिएक्शन नहीं आता, वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स नहीं होता, एंड कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता, तब तक हम जा ही नहीं सकते। क्योंकि पैसा तो हार्ड अर्न मनी अपना कमाया हुआ है ना, मेहनत का ना, फ्री का नहीं है ना। हम किसी भी रिटेल ट्रेडर को गिफ्ट, सॉरी, उसको इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट नहीं दे सकते, क्योंकि हम सीख ही इसलिए रहे ताकि हम अपना पैसा गंवाए नहीं उस समुद्र में से, हम भी अपना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना बड़ा हमारे बाल्टी या लोटा जो भी है डुबोए और निकाल लें अपनी कैपेसिटी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। यही ट्रेडिंग है ना। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नेगेटिव, अगर हमारा ट्रेंड है, ठीक है, सिमिलरली अगर नेगेटिव हमारा ट्रेंड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम T1 में देखेंगे या T3 में देखेंगे? यही देखेंगे ना।
अब ये वर्ल्ड में किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस उस टाइप की ट्रेडिंग के साथ अलाइन क्या करना है, 2 STF, ठीक है, एंड 2 STF के अकॉर्डिंग, करेक्ट STF के अकॉर्डिंग करेक्ट MTF का पीवाइज सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो पीवाइज जब आपका सिलेक्ट हो गया तो LTF में एंट्री एग्जीक्यूशन, कि हमें हमें रिस्क रिवार्ड 1:10 रखना है, या फिर रिस्क रिवार्ड 1:100 रखना है। जैसे कल गोल्ड जो गिरा, उसमें मोर देन 1:100 से ज्यादा का हो रहा होगा, अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा रहा होगा। 1:100 तो मैं कम बोल रहा हूँ, ठीक है, रहा होगा, ठीक है। मैंने वो ट्रेड लिया नहीं, नहीं लिया, क्लास कर रहे थे, ठीक है, कोई सा भी नहीं लिया मैंने। और बाकी लोगों को भी मैंने बोला कि यार जब आपको सब चीजें पता है, सब चीजें आपको आगे, तो ऐसे जब होता है आप 4 घंटे 1 घंटे में छोड़ना नहीं आपको यार, क्योंकि आपको सब चीजें आती है, तो आप क्विट कर दो क्लास को, छोड़ दो, क्योंकि अब तो पैसा कमाने की बारी है ना। लर्निंग एक टाइप के बाद एंड करनी है। लर्निंग जो स्टॉक मार्केट की एक टाइम के बाद एंड करनी है। पूरी जिंदगी नहीं सीखना, पूरी जिंदगी एक्सपीरियंस करना है चीजों को। छोटे मोटे सुधार आते रहेंगे, लेकिन जैसे एक फर्स्ट LKG से लेकर के 12th क्लास में देखो तो 12-13 साल में फिनिश हो जाती है ना, तो 12-13 साल में करना चाहिए। ज्यादा ज्यादा एक आध बार फेल हो गया तो 14 साल ले लो, लेकिन ये नहीं कि 25 साल ले लो उसके लिए, इतने में तो बूढ़े हो जाओगे। सही कह रहा हूँ ये वाली बात में? ठीक है। तो टाइप 1 टाइप 3, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 मार्केट को देखने का नजरिया।